हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 3 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है फ्री में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आता है, वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 2020 का जनवरी से नवंबर तक का जो अपडेट है करंट अफेयर्स का, वो आ चुका है। एमसीक्यू है 1200 से ज़्यादा और डिटेल में नोट्स है। जैसे मैं डेली वीडियो में बताता हूँ, ऐसे ही डिटेल नोट्स उसमें होते हैं। तमाम एग्जामिनेशन में काम आएंगे, चाहे यूपीएससी हो, रेलवे के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें, और एसएससी के एग्जामिनेशन, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, रोल निभाएगा। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। भारत ने गणतंत्र दिवस 2021 समारोह के चीफ गेस्ट के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के लिए किसको आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ओके, देखिए द हिंदू और कई न्यूज़पेपर ने इस पर रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक 27 नवंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके के प्राइम मिनिस्टर यानी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, ओके, बातचीत की। और इसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो बेस्ड है ऑन ऑफिशियल सोर्सेज के, ओके, सोर्सेज के हवाले से। अभी तक इंडिया गवर्नमेंट या फिर यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट ने इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा। द हिंदू के अलावा अदर न्यूज़पेपर ये लिखता है कि भारत के इस आमंत्रण पर यूके का डिसीजन अभी आना बाकी है। फिर भी काफ़ी संभावना है कि बोरिस जॉनसन जो है वो रिपब्लिक डे इवेंट में चीफ गेस्ट होंगे। देखिए, इंडिया के लिए यूके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आने वाले कुछ सालों में यूके और इंडिया के रिलेशन काफ़ी मजबूत होने वाले हैं। दरअसल 1 जनवरी 2021 से ब्रेक्जिट जो है वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा, यानी यूरोपीय संघ से यूके के अलग होने की जो प्रक्रिया है वो। देखिए, अभी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है 1 साल का। वैसे तो 1 जनवरी 2020 को ही ब्रेक्जिट लागू हो गया था, लेकिन अभी 1 साल का ट्रांजिशन टाइम है और ट्रांजिशन टाइम जो ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी 2021 से बिल्कुल पूरी तरह से यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोप से अलग हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि यूके के जो नागरिक बेधड़क यूरोपीय देशों में चले जाते हैं और यूरोप के लोग बेधड़क ब्रिटेन में आ जाते हैं और बिजनेस करते हैं, तो उस पर एक तरह से लगाम लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ब्रिटेन को एक बड़ा मार्केट चाहिए और वो इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ की ओर देख रहा है, ओके। और इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे तालमेल हैं, इसलिए इंडिया ने एक तरह से इस मौके को, ब्रेक्जिट के मौके को भुनाने के लिए, ऐसा माना जा रहा है कि बुलाया, ओके, बोरिस जॉनसन को इन्वाइट किया। अभी अप्रूवल होना बाकी है। तो यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में कुछ संबंध हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बता दूँ। जो एग्रीमेंट है, देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत और यूके के बीच में डिफेंस कॉपरेशन खासतौर पर काफ़ी मजबूत हुआ है। अब पिछले साल की बात करें तो अप्रैल 2019 में एक MOU साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, नाम था डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कॉपरेशन, DTICC। और दोनों देश जो हैं वो जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन करने के काफ़ी करीब है और भी एग्रीमेंट होने हैं। और भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, जो जिस पर एयरक्राफ्ट जो है, लड़ाकू विमान जिस जहाज़ पर रह सकते हैं समुद्र में, उसको डेवलप करने में यूके ने मदद की पेशकश भी की हुई, ओके। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट है जो 27 नवंबर को जो बातचीत की थी उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन के साथ। तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आने वाले 10 साल में, यानी 1 डेकेड में, बहुत ही एम्बिशियस रोड मैप है इंडिया और यूके के बीच में। बड़े स्टेप लिए जाने हैं सभी एरिया में, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो और कोविड-19 से लड़ने में, ओके। तो ऐसे में काफ़ी संभावना है कि बोरिस जॉनसन जो है वो रिपब्लिक डे इवेंट में चीफ गेस्ट होंगे। हालांकि कोविड-19 की वजह से रिपब्लिक डे समारोह किस तरह का होगा, अभी इस पर सरकार ने क्लैरिटी नहीं दी है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोरिस जॉनसन के बारे में ऑफिशियली नहीं कहा है। इसकी वजह भी है क्योंकि अभी कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता के कारण इसको स्वीकार नहीं किया था। बाद में ट्रंप की ओर से इसके बारे में मीडिया में इंफॉर्मेशन भी दे दी गई थी, जो अच्छी बात नहीं मानी गई थी।
तो मुझे लगता है इस पूरे बात को समझ गए होंगे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो संबंध है और आने वाले जो भविष्य में जो मौके हैं इंडिया के पास उसको लेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 फेज के ट्रायल के बाद कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, इसका भी आंसर है। ओके, हालांकि रूस ने दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन यानी स्पुतनिक वी को मंजूरी दी थी, लेकिन उसे मंजूरी मात्र 2 फेज के ट्रायल के बाद ही मिल गई थी। मतलब वैसे अगर सवाल होगा कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी है जिसको मंजूरी मिली गवर्नमेंट के द्वारा, तो है रूस की स्पुतनिक वी। लेकिन वो 2 ही फेज के ट्रायल उसमें हुआ था, तीसरा फेज का ट्रायल से पहले ही उसको अप्रूव कर दिया गया था। ओके, तो रूसी वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के बाद आम लोगों को वैक्सीन लगाया नहीं गया। कुछ 1 आध महीने पहले ही ऐलान हो गया था, लेकिन अभी तक वहाँ लगाया नहीं गया जो मास लेवल पर यानी पब्लिक में पूरे बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अब जब यूनाइटेड किंगडम ने फैसला कर लिया है कि वो सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाएगा, देगा इमरजेंसी सिचुएशन में अभी जो हालात है कोविड-19 के, तो इसके बाद रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने भी अपनी जनता के लिए वैक्सीनेशन का ऑर्डर जारी कर दिया है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना यूके और रसिया के बीच में, ठीक है। तो यूके जो है वो पहला देश बन गया है जो 3 फेज के ट्रायल के बाद कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है आम लोगों को लगाने के लिए। अच्छा, ये जो वैक्सीन है यूके में जो लगेगी उसे किसने बनाया है? तो अमेरिकी फार्मा कंपनी है फाइजर और जर्मन कंपनी है बायोएटेक, तो उसने जॉइंटली वैक्सीन डेवलप किया है और इसको अप्रूवल दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 2 दिसंबर को। ओके, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि क्रिसमस से पहले काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन का काम कर दिया जाएगा। और देखिए, दुनिया भर में बात करेंगे वैक्सीन के बारे में कोविड-19 के, तो 212 वैक्सीन पर काम कर रहा है, चल रहा है पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में। लेकिन 3 फेज के ट्रायल के बाद दुनिया में यूनाइटेड किंगडम का ये जो कदम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फाइजर की जो वैक्सीन है उसको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा, तो उसने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव का इंडिया एम्बेसडर किसे बनाया? ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव का आंसर होगा AR रहमान। ऑस्कर विजेता हैं, संगीतकार हैं, सिंगर हैं AR रहमान, तो उनको अभी हाल ही में ये जिम्मेदारी दी गई है बाफ्टा के द्वारा। और बाफ्टा का ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है जो नेटफ्लिक्स सपोर्ट करता है इसको। ओके, और इसका लक्ष्य यही है कि भारत में फिल्म, स्पोर्ट्स या टेलीविज़न जगत से 5 प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना और उनकी प्रतिभा को निखारना। ओके, और ये जो ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है, पहल है, वो यूके, चीन, अमेरिका वगैरह वगैरह कई सारे देशों में भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 दिसंबर। ओके, देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये दिवस घोषित है और इस बार की थीम क्या है 2020 की? बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, तो ये है थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने उत्तर प्रदेश और मेघालय में बिजली परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ का ऋण यानी लोन देने की मंजूरी दी है? आंसर होगा 56.3 करोड़ डॉलर। ओके, अब मिलियन में कहेंगे तो 563 मिलियन US डॉलर कहेंगे। ओके, तो 1 दिसंबर को इस कर्ज को मंजूरी मिली है, मतलब कर्ज मिलेगा। और ADB ने कहा है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की गुणवत्ता और आपूर्ति को बेहतर करने के लिए और इसके अलावा दूसरे राज्य में भी वहाँ भी बेहतर करने के लिए ये जो है लोन दिया जा रहा है। और गाँवों में ख़ास तौर पर इसके थ्रू इम्पॉर्टेंट जो है बिजली की स्थिति थोड़ी सुधारी जाएगी इसके थ्रू। तो 2 राज्य हैं मेघालय और उत्तर प्रदेश। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा, और राजधानी क्या है? शिलोंग। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जनवरी से नवंबर तक का अपडेट आ चुका है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा आपके, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर। ओके, कंप्यूटर की शिक्षा एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी देना, बताना, इसका जो उद्देश्य है। NIIT ने 2001 से इसको शुरू किया था दिवस मनाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 1 दिसंबर 2020 को वर्चुअली आदि महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया वर्चुअली? आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, देखिए अलग अलग राज्यों में होता रहता है, लेकिन कोविड-19 के इफेक्ट के बाद से आदि महोत्सव जो है रुका हुआ था, लेकिन अब कोविड-19 के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में वर्चुअली इसका आयोजन हुआ है। 10 दिनों का है। मेज़बानी कौन कर रहा है? ट्राइब्स इंडिया वो कर रहा है इसको मेज़बानी। और इसमें यही होता है कि जो आदिवासी क्षेत्रों के जो प्रोडक्ट हैं उन सबको वहाँ पेश किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बुकलेट है यानी पुस्तिका है, अब PM मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध। तो ये विमोचन हुआ है 30 नवंबर 2020 को, किसकी जयंती पर? आंसर होगा गुरु नानक देव जी। ओके, ये जयंती भी ध्यान रखना आप। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था कार्तिक पूर्णिमा का दिन। तो इस बार 2020 में जो ये कार्तिक पूर्णिमा था वो 30 नवंबर 2020 को था। तो ये बुकलेट जारी किया गया। किसने जारी किया? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, और उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन और आवास शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो उनके साथ मिलकर इसका विमोचन किया, लॉन्च किया बुकलेट को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द्वारे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, या कहें किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो उन्होंने 1 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत की, और राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जागरूकता पैदा करने, बताने, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। ओके, तो बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चांद से मिट्टी या पत्थरों का सैंपल लाने के लिए चीन का मानव रहित स्पेसक्राफ्ट 1 दिसंबर 2020 को चांद पर उतरा है, तो उसका नाम बताइए। आंसर है चांग-ई 5। ओके, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, द हिंदू ने इसको कवर भी किया है। ये जो नाम है स्पेसक्राफ्ट का, उसका वो चंद्रमा की पौराणिक चीनी देवी, चाइनीज जो गॉडेस हैं, तो उनके नाम पर ये रखा गया है। ओके, और मिशन को काफ़ी शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए 24 नवंबर को लॉन्च किया गया था, और अब वो चांद पर पहुंचा है। उद्देश्य यही है कि चांद से मिट्टी या पत्थर का सैंपल लाए जा सके, और रिसर्च के बारे में रिसर्च हो उसके बारे में। ओके, और अगर चीन जो है, चाइना, वो चांद से सैंपल ले आता है सक्सेसफुली, तो ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले 1960 में अमेरिका ने, और 1970 में सोवियत यूनियन ने ये काम किया था, और चीन अगर करता है तो तीसरा ऐसा देश होगा। देखिए चीन की जो सेना है वो उसने स्पेस प्रोग्राम में काफ़ी खर्च किए हैं, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और उसने 2022 तक चांद पर मानव भेजने का भी लक्ष्य बनाया हुआ है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आज के करंट अफेयर्स का फ्री PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए अभी ये डाउनलोड लिंक पर। वैसे आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, वहाँ और भी PDF अवेलेबल किए गए हैं। ओके, और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।